हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सबको उजाला मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं JSS CGL के मैथ के सेट प्रैक्टिस को लेकर के, और इसमें से हम आप लोगों को आज 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो में केवल आपको अंत तक बना रहना है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। तो आज होगा प्रश्न नंबर 11 से। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आज का 1 और इस सेट का 11 नंबर प्रश्न। फ्रेंड्स, 10 नंबर तक के प्रश्न को इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि एक पंप टंकी को 4 घंटे में भर देता है। फ्रेंड्स, एक पंप है, एक टंकी को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण उसे 5 घंटे में भर पाता है। उस टंकी में एक रिसाव है जिसकी वजह से उसको 5 घंटे में भर पाता है। भरे हुए टंकी को खाली करने वाला रिसाव को कितना समय लगेगा? भरे हुए टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? फ्रेंड्स, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हम इन प्रश्नों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, एक टैंक है, एक पंप है। एक पंप मान लेते हैं ए है, उसे भरने में फ्रेंड्स 4 घंटे का समय लेता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लिख देंगे 4 घंटे, परंतु उसमें से एक रिसाव भी हो जाता है, कारण टंकी को 5 घंटे में भरता है। तो फ्रेंड्स, ए भी चल रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ए भी चल रहा है और उसमें से एक रिसाव होने लगता है। तो फ्रेंड्स, जो रिसाव होता है उसको हम लोग मान लेते हैं माइनस का फ्रेंड्स बी। ए भी चलता है और उसके साथ में एक रिसाव भी होने लगता है। ए अपना काम कर रहा है और उसके साथ एक रिसाव भी आ जाता है, मान लेते हैं बी, और तब दोनों साथ में चलता है प्लस का। तो टंकी 5 घंटे में फ्रेंड्स ये भर जाती है। फ्रेंड्स, भर जाती है, ये आपसे कहा जा रहा है कि टंकी 5 घंटे में भर जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग TC मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी, LCM को। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग टोटल कैपेसिटी 5 और 4 का LCM लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 20। इसका टंकी का क्षमता रहता होगा 20। तो फ्रेंड्स, ये 4 घंटे में अगर 20 लीटर को खाली करता है, भरता है, ये 4 घंटे में भर रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मान लिया कि जो टंकी है वह 20 लीटर का रहता होगा, और फ्रेंड्स ये 4 घंटे में भर देता है। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे में ये कितना भरता होगा? अगर 4 घंटे में 20 लीटर भरता है तो 1 घंटे में फ्रेंड्स भाग लगा देंगे तो 5 आ जाएगा। 1 घंटे में फ्रेंड्स ये 5 लीटर भरता होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हम यहाँ देखेंगे ये दोनों भरने वाले नल है। फ्रेंड्स, दोनों भरने वाले नल है, यहाँ पर हम प्लस ले सकते हैं। अब 5 घंटे में ये 20 लीटर भरता है, तो फ्रेंड्स 1 घंटे में ये 4 लीटर भरता होगा। 1 घंटे में फ्रेंड्स भाग लगा देते हैं इस 5 से, तो 4 लीटर भरता होगा। अब आपसे फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि रिसाव के कारण टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? टैंक को खाली करने के लिए रिसाव को कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स, 20 लीटर का टंकी है और केवल रिसाव को खोला जाता है, यानी रिसाव को हमने फ्रेंड्स बी मान लिया है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स समझिए, ए 5 घंटे में भरता है, ये भरता है 1 घंटे में 5 लीटर, और फ्रेंड्स ए प्लस बी दोनों मिल करके, ए तो भरता है 5, ये अपना काम करता है 1 घंटा में 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ दिखाना चाहिए 5, लेकिन दिखा रहा है ए प्लस बी दोनों मिल के 4। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि बी 1 घंटे में फ्रेंड्स 1 लीटर खाली कर देता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि बी जो खाली करने की क्षमता है 1 घंटे में फ्रेंड्स 1 लीटर को यह खाली कर देता होगा। कौन? बी। 1 घंटे में फ्रेंड्स ए यहाँ भी काम कर रहा है और ये यहाँ भी काम कर रहा है, तो एक का वहाँ 5 लीटर भरता है, तो यहाँ पर भी 5 लीटर भरना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखा 4 ही इसलिए रहा है क्योंकि बी ने खाली किया है। तो बी ने 1 घंटे में कितना खाली किया? तो फ्रेंड्स, बी का खाली करने का क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। तो फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि पूरा टंकी को कब खाली करेगा? तो फ्रेंड्स, 1 घंटे की दर से 1 लीटर की प्रति घंटा की दर से 20 लीटर खाली करने में फ्रेंड्स इसको 20 घंटे का समय लग जाएगा।
इसको खाली करने में जो समय लगेगा यह 20 घंटे का फ्रेंड्स समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर ए रहा आपका प्रश्न नंबर 12। अब हम लोग सीखेंगे इस प्रश्न नंबर 12 को। 12 प्रश्न नंबर है कि यदि 750 रुपया की राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, तो फ्रेंड्स लगाया था 750 रुपया, प्रिंसिपल है 750 रुपया, साधारण ब्याज की दर से 5 साल लगा है 1000 होने में हो जाती है, तो साधारण ब्याज 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। यह राशि अगर 10 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हैं, इस बात को आप यहाँ समझ सकते हैं कि लगाया था 750 रुपया, लगाया हुआ है 750 रुपया और इसका 5 वर्ष का समय लगा, 5 वर्ष का समय लगा, तो ये हो गया फ्रेंड्स 1000 रुपया। 1000 रुपया हो जाती है, जब भी हो जाती है तो इसका मतलब है फ्रेंड्स ये अमाउंट है, ये आपसे अमाउंट है, ये प्रिंसिपल होता है और हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने 750 रुपया लगाया था और 1000 रुपया हो गया, तो एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ है। अमाउंट का मतलब फ्रेंड्स अमाउंट में प्रिंसिपल भी शामिल रहता है, मूलधन भी शामिल रहता है प्लस ब्याज। तो फ्रेंड्स 5 साल में ब्याज कितना मिला है, तो फ्रेंड्स यही चीज़ आप समझिए कि 5 साल में ब्याज के रूप में जो इसको मिला है 750 रुपया तो लगाया है और प्राप्त हुआ है उसको 1000। तो फ्रेंड्स ये 250 रुपया जो इसको एक्स्ट्रा मिला है वह ब्याज मिला है 5 साल में। तो फ्रेंड्स इसका 1 साल का ब्याज हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स 1 साल का ब्याज हो जाएगा 50 रुपया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका 1 साल का फ्रेंड्स ब्याज निकल गया 50 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज फ्रेंड्स 50 रुपया है तो आपसे पूछा जा रहा है 10 साल का, 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर 1 साल में 50 रुपया तो फ्रेंड्स 10 साल में कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये 500 रुपया हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 10 साल में कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स 10 साल में कितनी हो जाएगी राशि, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 साल में ब्याज होता है 500 रुपया और फ्रेंड्स लगाया हुआ है 750 रुपया। तो फ्रेंड्स 750 रुपया जो लगाया है 100 और प्लस ब्याज हो जाएगा उसको 500 रुपया। अगर फ्रेंड्स आप इसे जोड़ देते हैं, ऐड कर लेंगे 50 रुपया, तो इसको ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 1250 रुपया। अमाउंट मिश्रधन जो बन जाएगा, फिर से ये मिश्रधन हो जाएगा, तो ये मिश्रधन जो हो जाएगा वो फ्रेंड्स 1250 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं। 750 रुपया लगाया था, 1000 रुपया हो गया, मतलब ब्याज हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ उसको 5 साल में 250। तो फ्रेंड्स 1 साल में 50 रुपया, तो 10 साल में कितना प्राप्त होगा, 500 रुपया। तो फ्रेंड्स 750 रुपया लगाया हुआ है और 500 रुपया ब्याज था, 1200 हो जाएगा 10 वर्षों में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ये नेक्स्ट रहा, ये रहा प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आगे चलते हैं। 2 बसों की गति का अनुपात। फ्रेंड्स 2 बसों का फर्स्ट और सेकेंड 2 बस हैं, एक फर्स्ट बस है और उसके बाद फ्रेंड्स एक सेकेंड बस है, एक फर्स्ट बस है और फ्रेंड्स एक सेकेंड बस है। उसकी स्पीड का जो फ्रेंड्स रेशियो है, 2 बसों की गति का अनुपात फ्रेंड्स ये 11 है और अनुपात ये 9 है। फिर आपसे कहा जा रहा है यदि दूसरी बस 270 किमी की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी बस 270 किमी 15 घंटे में। तो फ्रेंड्स दूसरी बस का मतलब है रेशियो 9 की बात कर रहा है। तो रेशियो 9 जो है वह 270 किलोमीटर की दूरी ये चलता है 15 घंटे में। तो फ्रेंड हम लोग स्पीड किसको कहते हैं,
1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो 270 जो चलता है वह 15 घंटे में। तो हम पता करते हैं कि 1 घंटे में कितना चलता है। तो फ्रेंड्स 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही चाल करते हैं। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे तो 15 एकम फ्रेंड्स ये 15 हो जाएगा। तो 15 से फ्रेंड्स उससे ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो 5 और उधर 7 12। तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा 120 बन जाएगा। और उस 120 को काटेंगे तो फ्रेंड्स ये 15 और 20 से 8 बार में फ्रेंड्स ये कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 8 बार में पूरी तरीके से ये 8 बार में फ्रेंड्स ये कट जाएगा। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं फ्रेंड्स। ये पूरी तरीके से फ्रेंड्स ये कट जाएगा। तो कितना बार में कट जाएगा पूरी तरीके से, तो फ्रेंड्स 18 बार में ये कट जाएगा। अब फ्रेंड्स ये 18 बार में कट जाएगा। तो 9 का वैल्यू अगर 18 बता रहा है तो फ्रेंड्स 1 का वैल्यू बताएगा 2। तो फ्रेंड्स हमने देखा 1 का वैल्यू 2। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है पहली बस की गति कितना है, यानी अनुपात 11 का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 22 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। ये रहा फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आयत जिसका आयाम दिया हुआ, एक आयत है जिसका आयाम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक आयत, पहले एक आयत के रूप में इस प्रकार से मोड़ा गया है, फिर इसको खोल करके इसको इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में मोड़ दिया जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं इक्वल होती है, ये आपको भी पता होगा। तो फ्रेंड्स इसकी आयाम दे दिया है, लेंथ दिया है फ्रेंड्स 4 और ब्रेथ दिया हुआ है फ्रेंड्स 2। तो फ्रेंड्स जब भी किसी चीज़ को मोड़ करके बनाया जाएगा, इसको पहले ये तार मुड़ा हुआ है आयत के रूप में और फिर इसे खोल करके एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। जब किसी चीज़ को एक से दूसरे में मोड़ा जाता है तो फ्रेंड्स आयत का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई यानी 4 प्लस चौड़ाई यानी 2 और परिमाप समबाहु त्रिभुज का √3 इंटू ये तीनों भुजाओं का फ्रेंड्स ये हो जाता है ए तीनों भुजाएं इक्वल होती है। तो ये हो जाए इसका परिमाप हो जाएगा 3a। तो तीनों भुजाओं का योग को ही परिमाप बोला जाता है। जब भी किसी तार को मोड़ करके बनाया जाता हो, पहले आयत के रूप में मोड़ा हुआ था, अब उसे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, तो तार की लंबाई वही रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वही चीज़ मोड़ करके यहाँ से यहाँ तक बनाया गया, तो परिमाप ही तो होता है। तो दोनों का परिमाप फ्रेंड्स अब सॉल्व कर देंगे तो 4 2 6 6 दूना हो जाएगा फ्रेंड्स ये 12 और इधर हो जाएगा फ्रेंड्स 3a। अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा 4। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजाएं निकल गया, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं ये भी 4 और ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। इसका परिमाप भी फ्रेंड्स ये 12 और इसका भी परिमाप देख सकते हैं हो गया 12। अब आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि एरिया बता दीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछला वीडियो में भी हम कई बार इसका चर्चा कर चुके हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा फ्रेंड्स 4 दिया हुआ है तो इस 4 का आप वर्ग कर दीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √3 का √3/4 और 4 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 4 इंटू 4, अब एक 4 के साथ एक 4 कट जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 4√3 हो जाएगा। 4√3 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि प्रश्न ये फ्रेंड्स कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 के बाद हम लोग चलते हैं आप 15 नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला प्रश्न। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करके बताते हैं। यह एडवांस का प्रश्न है। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है
वृत्त का क्षेत्रफल आपसे दे दिया है कि 9√3 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स ये प्रश्न में थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको आपको सही करना होगा। जहाँ पर ये वृत्त लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ वृत्त नहीं होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। और ये पहल का आपका सही है, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। और समबाहु त्रिभुज का अभी हमने बताया था कि इसकी प्रत्येक भुजाएं जो होती है सभी इक्वल होती है, इक्वल होती है। एक समबाहु, एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे दे दिया है ये 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जाए जहाँ पर ये वृत्त लिखा है फ्रेंड, जहाँ पर ये वृत्त लिखा है तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर दे देगा यहाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स ये काट करके ये सही वहाँ त्रिभुज बना लीजिएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स सही लिखा गया है तो उसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तो अब इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स जब भी किसी त्रिभुज के बाहर में अगर सर्किल ड्रॉ रहता है तो उसका पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो फ्रेंड्स इस त्रिभुज का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उससे इसके परिधि तक की दूरी को हम लोग फ्रेंड्स r बोल सकते हैं। अब इसको पहले हम लोग r निकाल लेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स r निकालने के लिए पहले इसकी भुजा को हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कैसे निकलेगा? तो इसकी क्षेत्रफल दे दिया है। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, अभी भी हमने बताया कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसके बराबर फ्रेंड्स आपको दे दिया है कि 9√3 दे दिया है, 9√3। तो फ्रेंड्स √3 के साथ √3 कट जाएगा। ए स्क्वायर इजकल टू फ्रेंड्स गुना कर देंगे 36, तो ए का वैल्यू फ्रेंड्स 6 निकल के आ जाएगा। ए का वैल्यू फ्रेंड्स आपको 6 निकल के आ जाएगा। 9 चौक 36 आप तिरछा गुना कर देंगे तो ए का वैल्यू जो निकल गया फ्रेंड्स वो आपका 6 निकल गया। साइड आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स अगर साइड पता चल गया तो आप इसको r निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको हम कैपिटल R भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल R निकालने के लिए कैपिटल R का फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड्स √3, ये साइड √3 हो जाता है, साइड और यहाँ पर हो जाता है √3। तो फ्रेंड्स साइड समबाहु त्रिभुज का 6 है और √3 का तो यहाँ पर √3 दिया रहेगा, √3 का तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये √3 यहाँ दिया हुआ है। तो इस 6 को हम लोग फ्रेंड्स या तो आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ऊपर में भी रख देंगे फ्रेंड्स √3 और नीचे में भी रख देंगे यहाँ पर √3। तो ऊपर में फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 और ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे को 9 का निकल जाएगा 3। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो फ्रेंड्स ये 2√3 हो जाएगा इसकी त्रिज्या। इसकी रेडियस निकल गया फ्रेंड्स 2√3। अब इसका आपसे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है फ्रेंड्स, एरिया निकालना है वृत्त का, तो पाई r स्क्वायर। तो पाई का पाही में सब उत्तर हो जाएगा और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर फ्रेंड्स 2√3 और इसका कर देंगे फ्रेंड्स वर्ग। तो फ्रेंड्स पाई का मान तो पाई ही रहेगा और 2 के वर्ग 4 और √3 का मान फ्रेंड्स रूट स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 3 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स 12√पाई इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 12 पाई ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न रहा 16 नंबर प्रश्न, ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 17, 22, 27, 32 इस श्रृंखला का 20वां पद आपसे पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। तो फ्रेंड्स समांतर श्रेणी का ये प्रश्न है। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, प्रथम पद बराबर क्या हो जाता है ए, तो ए का मान दे दिया है 17। और फ्रेंड्स सर्वांतर को डी बोलते हैं, यानी सर्वांतर जो लगातार पदों का अंतर।
तो फ्रेंड्स 17 से ज़्यादा बड़ा कितना है, तो 3 और उधर 2 5, तो इस फ्रेंड्स डी सर्वांतर हो गया, डी हो गया 5। और फ्रेंड्स ए एन बराबर या तो टी एन बराबर इसको बोल सकते हैं, ए एन बराबर एक फार्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाता है फ्रेंड्स डी। तो फ्रेंड अब हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है और ए का वैल्यू दी और एन का मतलब फ्रेंड्स आपको यहाँ दे दिया है कि 20वां पद आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ फ्रेंड्स 20 लिख देंगे। अब ए का वैल्यू अगर 20 है तो ए का मान 17 है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ लिख देंगे 17। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एन के जगह पर 20 दिया हुआ है तो 20 में एक कम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 19। और डी का वैल्यू फ्रेंड्स आप अंतर देख सकते हैं 5 है, तो 19 पचे 95, 17 और प्लस 19 पचे हो जाएगा 95। अगर आप ऐड कर देंगे तो 12 का 2 9 2 11 और 1 12, तो फ्रेंड्स 112। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे, 17 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके 17 नंबर प्रश्न, ये रहा 17 नंबर प्रश्न। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है कि ए के पावर में लिखा हुआ है, यहाँ पर ए के पावर में आप देख सकते हैं, ए के पावर में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स और प्लस में लिखा हुआ है वाई, पावर में है फ्रेंड्स ये दोनों, और बराबर यहाँ ए के पावर दिया हुआ है 6, इक्वल है ए के पावर 6। और फ्रेंड्स उसके बाद आपसे वाई से, है ना, आपसे ए के पावर 6 और वाई से एक्स, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वाई से एक्स 2 अधिक है। ई फ्रेंड्स इसको आपको देखना है, वाई से 2 अधिक है, वाई से एक्स 2 अधिक है, वाई से एक्स जो है वह 2 अधिक है, तो एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स बराबर रहने पर ये दोनों अगर बराबर है तो फ्रेंड्स ऊपर वाला ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि वाई से एक्स 2 अधिक है, वाई से फ्रेंड्स आपसे बोल दिया है कि वाई से 2 अधिक है, वाई से एक्स 2 अधिक है, तो अगर x में से फ्रेंड्स आप y घटा देंगे तो ये 2 निकल जाना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। और अब फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि केवल x का मान ज्ञात कर दिए, तो फ्रेंड्स इधर ये कट जाएगा, इधर ये हो जाएगा 2x, और अगर इसे जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये आसान सा एक प्रश्न था। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ये रहा 18 नंबर प्रश्न। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पे कि साइन थीटा, फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा, और फ्रेंड्स ये बटा ऑब्लिक में है तो बटा में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा। फ्रेंड्स इसको रैशनलाइजेशन अगर कर देंगे तो फ्रेंड्स 1 प्लस यहाँ पर चल जाएगा कोस थीटा, 1 प्लस हो जाएगा क्या, कोस थीटा। फ्रेंड्स नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग और क्या करेंगे, तो यहाँ साइन से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस फ्रेंड्स कोस थीटा, 1 प्लस हो जाएगा कोस थीटा। अब नीचे में एक सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में है और एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो 1 माइनस इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो फ्रेंड्स एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, फ्रेंड्स साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे फ्रेंड्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स साइन के साइन साथ साइन कट जाएगा तो बच जाएगा एगो साइन,
और 1/sin को हम लोग लिख सकते हैं, 1/sin को हम लोग कोसेक थीटा लिख सकते। और फ्रेंड्स उसके बाद प्लस cos/sin को हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ये प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप एंगल पुट करके आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से ये एक इजी प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर प्रश्न में। ये रहा 19 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर ये 19 रहा। ये है हेस्टेन डिस्टेंस ऊंचाई दूरी का प्रश्न। ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न होता है। एक दीवार के सहारे तिरछी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं एक ये दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी लगा हुआ है, इसके सहारे एक इस प्रकार से चढ़ने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। तो बोला जा रहा है एक दीवार के सहारे तिरछी सीढ़ी, खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये उन्नयन कोण का मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स 45 डिग्री उन्नयन कोण है और इसका निचला सिरा सीढ़ी से 10 मीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स इसका निचला सिरा सीढ़ी से 10 मीटर की दूरी पर आपसे बोला जा रहा है। ये इसका मीटर 10 मीटर की दूरी पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कर दिए। फ्रेंड्स ये वाला लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि सीढ़ी का ऊंचाई क्या है। तो फ्रेंड्स हेस्टेन डिस्टेंस की जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का प्रश्न बनता ही है। और फ्रेंड्स एक त्रिभुज का तीनों एंगल का सम योग जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। अगर ये 45 है, 90 है, तो फ्रेंड्स ई तो जाहिर सी बात है कि इसको 45 होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स इस त्रिभुज के अगर किसी त्रिभुज के दो अगर एंगल बराबर है तो उसकी दोनों भुजाएं फ्रेंड्स इक्वल होना चाहिए। तो ई अगर 45 है तो फ्रेंड्स ई और ई दोनों बराबर होना चाहिए, ई और ई दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये 10 है तो फ्रेंड्स ये भी 10 मीटर का हो जाना चाहिए। अगर कोण बड़ा है, जिस त्रिभुज का कोण बड़ा होता है उस त्रिभुज की भुजाएं इक्वल हो जाती है। अब आपसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से पाइथागोरस पर में आप लगा सकते हैं 10 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ फ्रेंड्स 200 हो जाएगा। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 10√2। आप निकाल लेंगे इसका 10√2। ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 10√2 हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई। अब आज का सबसे अंतिम प्रश्न रहा 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये एडवांस का क्वेश्चन है। आइए हम आपको सॉल्व करने बताते हैं। यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, त्रिभुज OABC का परिकेंद्र है, तो फ्रेंड्स परिकेंद्र है इसका मतलब है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसका मान लेते हैं A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C, और वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। तो फ्रेंड्स परिकेंद्र कब होगा, जब इसकी अगर बाहर में एक सर्किल होगा और इसका मान दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ये वो है, यहाँ पर एक वो है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स परिकेंद्र जो होता है शीर्षों से समान दूरी पर होता है, ये सभी से समान दूरी पर होता है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे फ्रेंड्स प्रश्न कहा जा रहा है कि परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है। फ्रेंड्स यहाँ से इसका नाम O है, O से लेकर के D जो है, O से यहाँ पर D दे दीजिए। ये इस पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का है, तो हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल दे दिया। अब फ्रेंड्स आपसे कहा जा रहा है लंब है, तो कोण आपसे पूछ रहा है कि कोण BOD का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है BOD यानी इस एंगल का फ्रेंड्स आपसे मान पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और आपको A के रूप में देना चाहिए उत्तर। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आप एक प्रॉपर्टीज होता है सर्कल का कि फ्रेंड्स कि जितना बाहर इसके परिधि पर जितना एंगल बनता है और डबल फ्रेंड्स इसका सेंटर पर बनता है।
अगर यहाँ पर एंगल ए बना हुआ है तो फ्रेंड्स उसका डबल यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर उसका डबल एंगल बनेगा। तो वहाँ ए है, वहाँ का एंगल ए बता रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2a बन जाएगा। फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, ये 2a एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और फ्रेंड्स परिकेंद्र जो होता है वह शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तो यहाँ से तक की दूरी r और यहाँ तक की दूरी r है। तो अगर यहाँ पर तक की दूरी r है और यहाँ तक की दूरी फ्रेंड्स आपसे r बता रहा है, तो फ्रेंड्स ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जब दोनों भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जब शीर्ष का एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, वहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, तो वहाँ से 2a बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होता है, समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ से, अगर इसका मान फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a है और ये अगर ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से जाने वाली एक लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर देती है, यानी उसका मान केवल 2a है, तो केवल a में बट जाएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपसे जिसका पूछा जा रहा है, आपको जिसका उत्तर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे जिसका उत्तर पूछा जा रहा है, तो इसका फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा केवल a। उस फ्रेंड्स ये का डबल होता है कि सेंटर पर, और इसको 2 बराबर भागों में बांट लेगा, तो केवल a ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना एंगल यहाँ बन जाएगा उतना यहाँ एंगल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार हम इस चीज़ प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस प्रॉपर्टीज को हम आपको और फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर दो ट्रायंगल समबाहु, फ्रेंड्स एक ट्रायंगल है जो समद्विबाहु है और ये दोनों बराबर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 2a बना हुआ है और ये दोनों अगर बराबर है, यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर बता दे दिया था कैपिटल R और यहाँ पर कैपिटल R। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी समबाहु दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है कि जब भी इसके शीर्ष से यहाँ मिलाया जाता है इसके मिड पॉइंट से, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। तो टोटल 2a है, तो फ्रेंड्स अगर ये आधा पूछा जा रहा है तो केवल इसका मान a हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज तक हम वीडियो यहीं तक रोकेंगे। तो फ्रेंड्स ये 20 नंबर प्रश्न हमने लास्ट में कराया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप अगर हजारीबाग में हैं तो आप हजारीबाग में आकर के हमसे ऑफलाइन का क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।